नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलदीप कागड़ा है, मैं ई रिक्शा यूनियन का प्रधान हूँ। क्या पूरा मामला है रिक्शा वगैरह? पूरा मामला ये है कि ये जो इन पे आरसी कहते हैं, इनका ई रिक्शा की आरसी बननी चाहिए, भी इनके नंबर लगने चाहिए। चलो हम इस बात में सहमत है, भी नंबर लगने चाहिए, भी सभी के होने चाहिए नंबर। पर मेरा क्या है, भी एक रिक्शा के 15-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तो ये 15-20 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे? सारे गरीब आदमी बेचारे, लॉकडाउन 2 बार पहले लग चुका है, अब तीसरी बार फिर तैयारी लॉकडाउन की, तो इनका सिस्टम थोड़ा ख़राब हो रहा है। ये लोग कह रहे हम आरसी बनाने में असमर्थ है, भी हम नहीं बनवा सकते। और बाकी कुछ और बातें हैं, कहते हैं इनमें 2 सवारी बिठाओ। जब 4 सीटें दे रखी, 2 सवारी का कोई मैटर ही नहीं है, इसमें 4 सवारी तो बैठेगी। अब आरसी बनवाओगे तो ये कल को इनको लाइसेंस के लिए भी कहा जाएगा, भी आपका लाइसेंस भी चाहिए, फिर इनको बीमे के लिए भी कहा जाएगा, भी बीमा कराओ साल के साल, तो इसलिए खर्चे बढ़ते जाएंगे। पर इन पे ये बेचारे दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं सारे लोग, और इन्होंने कोई 200-300 रुपये घर से ले जा कमा गए, और कुछ इनके खर्चे किस्त भी भरते हैं, इन्होंने किस्तों में ले रखी है रिक्शा सब ने, किराए भी है, कईयों किस्तों पे है। पर ये लोग बहुत परेशान हैं। हम तो यही मांग करते हैं, पहले जैसे डीसी साहब ने दिए थे 91 रिक्शे दिए थे, उनके नगर परिषद से नंबर लगा के दिए गए थे। हम ये कहते हैं भी सभी के नगर परिषद नंबर लगा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे भी पहले जो पैसे लगे थे नगर परिषद से नंबर लगा दो इनके भी। और अब जिन भाइयों के पास जो डीसी साहब ने दिए हैं 91 रिक्शे, उनके बिल ही नहीं उनके पास, अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो तो कहते हैं हम किस तरह, हम कहाँ से आरसी बनवा लेंगे, जो इसका कोई जुगाड़ ही नहीं उनके पास। आरसी वाली बात की जाए तो इंजन भी नहीं है, तो फिर ये हाँ, ये इनमें बैटरियों से चल रही है। अब बैटरी वाली स्कूटी भी आ रही है, तो फिर नंबर उनके भी लगने चाहिए। भी इंजन हो या प्रदूषण फैलाते, तो फिर तो इनके आरसी बननी चाहिए। अब ऐसे धक्के काम का कर रखा, पबंडा रचा रखा है। और वैसे भी सरकारी में जो और जॉनी कुमार है जी, क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी में जो बोला गया था 20 की स्पीड का कोई भी चालान नहीं है, तो ये 20 से ऊपर भागती नहीं है। जब ये भागती नहीं है ना, तो इसका कोई इंजन है ना कोई प्रदूषण है, तो इसका चालान किस चीज़ का है? अगर चालान कर रहे हैं एसएचओ साहब, तो ये सारी गाड़ियाँ में एक बार दिखाया जाए भी किसी का भी नंबर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर वो बॉन्ड करना चाहते हैं तो सारी गाड़ियों को बॉन्ड करें, एक भी ना चलने दे। हमारी ये मांग है, या तो बिना नंबर की एक गाड़ी भी नहीं चलनी चाहिए। अगर वो बॉन्ड करते हैं तो सारी गाड़ी को बॉन्ड करें, एक भी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए हमारी बिना नंबर की। अब क्या स्टेप है? अब ये चरणजीत जी है, एक मिनट इनको बुला। 13,000 इनकी गाड़ी इस टाइम मौके 35,000 रुपये की गाड़ी है जी, इनकी 13,500 रुपये का चालान काट दिया। अब ये 35,000 रुपये की गाड़ी ना, तो इसके पास कोई बिल है जी, बहुत कितना टाइम होगा इसको लेके? कितने टाइम होगा ले 2019 को ली थी। 2019 को ली थी, यानी कि एक दिन की 50 रुपये प्लंटी है। अब आप देख लो कितनी प्लंटी बन गई इसकी 2 साल में। अब प्लंटी भी मांग रहे हैं साथ ही साथ 1500, यानी कि 36,000 रुपये तो इसकी प्लंटी बन गई। 35,000 रुपये का इसका ई रिक्शा है, 36,000 रुपये ये प्लंटी भरे, 13,500 रुपये चलान भरे, 49,500 तो ये चलान भरे। उसके बाद इसकी आरसी का 15,000 रुपये खर्चा, यानी कि 64,500 रुपये लगाए 30,000 रुपये की रिक्शा के। तो आगे क्या स्टेप रहेगा? आगे हम डीसी साहब से मिलना चाहते, कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या तो नगर परिषद के नंबर लगाए जाए, या हमें जैसे पहले ये चल रही है ई रिक्शा वो हमें चलाने दे, एसएचओ साहब हमें तंग ना करें। और ये बीमा जो करते हैं 7500 रुपये बीमा के ले रहे हैं। मेरे पास एक गाड़ी है जिसकी आरसी भी है और उसका बीमा भी है। अब मैं उसको, मेरी गाड़ी की बैटरी चोरी होगी, मैंने सिटी थाने में रिपोर्ट दी थी, तो मैंने उनके बीमा वाले के पास गया, मैं बीमा में बैटरी चोरी होगी, कहते बैटरी का कोई बीमा नहीं है। तो बीमा नहीं है तो 7500 रुपये आप किस चीज़ के, लोहे के ले रहे हो क्या? लोहे के दे रहे क्या? लोहे की बाडी के दे रहे हो? 7500 रुपये इस चीज़ के किस चीज़ के ले रहे हैं जब बीमे के? सर्जिकल को चोरी भी हो जाती है। अगर चोरी हो जाती है बैटरी, फिर हमें बीमा ही नहीं मिलता, तो 7500 रुपये बीमे के किस चीज़ के मांगते हैं वो? और नंबर के कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 15,000 रुपये ले रहे टोटल, 7500 रुपये बीमे के, 16,000 रुपये 15-16,000 रुपये लगते हैं। प्लंटी अलग से, प्लंटी अलग से, प्लंटी अलग से मांगते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अजय कुमार है। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि डीसी साहब से सीआईडी के माध्यम से, जो भी साथी यहाँ सीआईडी का हो उसके माध्यम से मैं डीसी साहब को ये चेतावनी देना चाहूँगा कि जो भी मुद्दा ये चल रहा है, ई रिक्शा की आरसी का है, 20-20 हज़ार रुपये, 13-13 हज़ार रुपये जो लिए जा रहे हैं, आरसी का 2 महीने के अंदर ये कानून लागू कर दिया गया, सिरसा के अंदर 2 महीने पहले ही लागू हुआ है। 4 साल से 5 साल से जो ई रिक्शा चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। कुछ टाइम पहले कुछ पॉलिटिक्स साथी थे जिन्होंने ई रिक्शा फ्री भी बांटे हैं। फ्री बांटने के उनके पास ना तो उनका बिल है, ना कोई उनका कोई रिकॉर्ड है, ना रिकॉर्ड होने के कारण ना तो उनकी कोई आरसी बनती है, ना कुछ और। अब वो उस टाइम जो उन्होंने चलाया था प्लान, कमेटी से उनका बिला नंबर या गाड़ी नंबर इशू कर दिया गया था, जिसके थ्रू वो अपनी आइडेंटिफिकेशन चल रही थी और गाड़ी नंबर था। कोई भी अगर किसी तरीके की कोई आपराधिक घटना, क्रिमिनल ऑफेंस कोई भी होता था तो उस गाड़ी की डिटेल इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी। अब 2 महीने से ये बना दिया गया कि आरसी बनवाई जाए, लाइसेंस का भी इशू बना दिया।
गरीब आदमी जो रोड पे चलने वाला है, अगर वो वहाँ पे जाके बस स्टैंड के सामने अगर उसने सवारी उठा ली तो उसका इम्पाउंड हो जाएगा। अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती कि उसका इम्पाउंड हो। अगर वो 10 भी लेके जा रहे हैं उनका इम्पाउंड नहीं है। मैं डीसी साहब से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि इनका जल्द से जल्द कोई वार्ता पे बुला करके प्रधान जी को और यूनिटी को हमारी को बुला करके कोई वार्ता पे इनका सोल्यूशन निकाला जाए। अदरवाइज आगे की तैयारी फिर हम बिठाएंगे।